हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, नाइट ऑफ वांड्स। अभी आप अपने लाइफ में किसी मंजिल को चेज कर रहे हैं। ओके, एक और कार्ड गिरा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी एक्सपीरियंस कर लेने के बाद आपने कोई एक एक गोल अपना एक सेट किया है। एक और कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, चलिए मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, द वर्ल्ड। देखिए, किसी चीज़ का ना बहुत दुखद अंत हुआ है। ठीक है, कोई किसी चीज़ का आपकी लाइफ में कोई एक चीज़, अब वो चीज़ क्या हो सकती है? कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक काम ऐसा हो सकता है। तो कोई एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि जिसमें आप थे, जो आप कर रहे थे, उसका एक अंत, उसका एक दुखद अंत हुआ है। मतलब वो सफल नहीं रहा। जो भी आप जिस भी काम में थे, अब मैं एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं मुझे मिल रहा है इसके लिए। अब ये कोई रिलेशनशिप है, ये कोई बॉन्ड है, किसी तरीके का कनेक्शन है, कोई काम है, हो सकता है किसी ने कोई काम स्टार्ट किया हो। ओके, वो उसमें वो सफल नहीं रहा। तो क्योंकि इसमें मुझे लॉस दिख रहा है, ये जो भी चीज़ है इसमें आपको लॉस हुआ, इसमें आपको निराशा मिली, और फिर आप अब दिमाग में कुछ एक क्लियर एक गोल लेकर के अब आप चल रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, नाइट ऑफ वंड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि अब जो एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन आप बने हैं ना, एक जो मैच्योरिटी आपने गेन की है, समझदारी जो आप में आई है, ये समझदारी उसी घटना, उसी परिस्थिति ने आपके अंदर भरी है। ठीक है, इतने सीरियस जो आप हुए हैं अपने गोल के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, वो कहीं से लॉस खाने के बाद, ठीक है, लॉस फेस करने के बाद, अब ये लॉस किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये लॉस किसी काम में हो सकता है आपने कोई काम स्टार्ट किया हो, कोई प्रोफेशनल आपका कोई गोल रहा हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई फिनेंस से रिलेटेड कोई गोल रहा हो, या कोई इमोशनल कनेक्शन रहा हो, कोई रिलेशनशिप रहा हो। तो ये आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि आप जिसमें थे उसका एक दुखद अंत हुआ और आप उसमें वो सफल नहीं रहा, वो चला नहीं, ये जो भी कुछ है। तो अब आपने क्या किया, आपने अपने आप को वहाँ से कट किया। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिटैच किया, और आप अब जो मंजिल आपने अपने लिए सेट की है, अब आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपके पास बल किस चीज़ का है? अब आप एक तो डिटैच हो गए हैं आप, ठीक है, प्रीवियस जो भी चीज़ें थी, पुरानी जो भी चीज़ें थी, उससे डिटैच आपने अपने आप को कर रहे हैं। प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है या रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी अनुभव आपने गेन किया, आप काफ़ी अनुभवी हो गए हैं, अब मैच्योर हो गए हैं, एकदम मन से ताकतवर हो गए हैं। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो मुझे फिनेंशियल लॉस, ये दोनों इमोशनल लॉस हो सकता है, फिनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो लॉस फेस करने के बाद, जो भी डिटैचमेंट है वो लॉस फेस करने के बाद हो सकता है। कोई काम आप कर रहे थे, उसमें असफल होने के बाद आपने कुछ और करना प्रारंभ किया। किसी रिलेशनशिप में आप थे, उस रिलेशनशिप में वो सफल नहीं रहा, उसके बाद आपने मूव ऑन किया, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। 10 ऑफ कप्स, जो भी किया बहुत अच्छा किया। जहाँ से आप कटे, जहाँ से आप हटे, वहाँ से आपको हटना ही चाहिए था, वहाँ से आपको कटना ही चाहिए था, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और कार्ड्स निकालते हैं, क्योंकि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं, अब आप सही रास्ते पर हैं। ये रास्ता जो अब आपने अपने लिए चुना है, ये आपको एक सुखद अंत तक ले जाएगा। बहुत सुखद आपकी जर्नी अब होने वाली है, ठीक है। द हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड के नीचे द हर्मिट, ठीक है। अकेले ही आपको बढ़ना है, अकेले ही आपको चलना है। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ कप्स, आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू, आपके रिलेशन में एक ब्रेक थ्रू आएगा। अगर ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो उसमें एक ब्रेक थ्रू आएगा, मतलब एक नया मोड़, ठीक है। अब एस ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? अगर आप दुखी थे, किसी कनेक्शन में दुखी थे, अब वो दुख का जो है ना, उसको, वैसे भी वर्ल्ड का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर, तो उस दुखद, जो भी दुखदाई चीज़ था, उसका अब उसमें ब्रेक थ्रू, उसको ब्रेक किया जाएगा। और अब जो आप मोड़ आपने लिया है, या अब जो आप बढ़े हैं, उसमें आपको इमोशनली हील किया जाएगा, ठीक है। आप इमोशनली हील हो जाओगे, ओके। वैसे भी मन से सन्यासी का कार्ड आया हुआ है, 8 ऑफ कप्स, उसके नीचे एस ऑफ कप्स। तो अब मन, जहाँ पे मन क्या करता है, मन तो हमको वीक करता है, किसी में रम जाता है और चाहता ही नहीं कि वहाँ से निकले। लालच उसको इतना होता है कि यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। तो जब अब मन ही आपने हटा लिया किसी ऐसी जगह से, तो हो गए ना, आप मजबूत हो गए। हीलिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि वीकनेस रही नहीं, तो ऑफ कोर्स आप हील हो जाएंगे। हर्मिट का कार्ड आया है, बिल्कुल किंग ऑफ स्वॉर्ड के नीचे नाइट ऑफ वंड्स के साथ। ये आपको मैसेज दे रहा है कि आपको अकेले ही बढ़ना है, ठीक है। आपको अकेले ही चलना है, आप अकेले होंगे भी, हो भी गए होंगे, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया है कि किसी को साथ लेके नहीं चलना, या किसी के साथ नहीं चलना, अकेले ही चलना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी रीडिंग में आया है, तो ये आप अकेले ही, आपको अपनी मंजिल मिलेगी, ठीक है। अकेले ही आपको अपने लिए रास्ता बनाना है और आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे आपकी कंप्लीटली इमोशनली आप पूरी तरह से हील्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एकदम हैप्पीनेस की एनर्जी में आप चले जाएंगे। तो जो हो रहा है, जो हुआ, वो सब अच्छे के लिए हो रहा है और अंत जो है वो अच्छा ही होगा। आपको सीखना था, बेसिकली जो भी लॉस की बात मैं कर रही थी, वो लॉस जब तक होता नहीं तब तक आप सीखते नहीं, मैच्योर नहीं होते। लेकिन आप मैच्योर हो रहे हैं, आप मैच्योर हुए, क्योंकि आपको वो लॉस हुआ, ठीक है। हर बर्थ का एक पर्पज़ होता है, हमें कोई लेसन गेन करना होता है। तो आपका जो लेसन था वो आपको लर्न करना था उस लॉस के बाद ही, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कभी कभी ना कार्ड्स जो हैं वो इस तरह से उनकी प्लेसमेंट हो जाती है कि वो बहुत ही एक मतलब एक दूसरे को कंफर्म करते हैं और प्लस एक पूरी स्टोरी क्लियरली दिखा देते हैं। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप गलत जगह पे अटैच होंगे तो आपको
दुख तो पहुँचेगा ही ना। आप गलत लोगों से अच्छी उम्मीदें लगा लेंगे तो आप तो मतलब लोनलीनेस की एनर्जी में चले ही जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये गरीबी का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये लॉस का कार्ड है, ठीक है, ये इलनेस का कार्ड है, सिकनेस का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, अकेलेपन का कार्ड है। तो जब आप अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरह के लोगों से, या मतलब गलत जगह पे, वही बात जो मैंने कही, अगर गलत जगह पे अटैचमेंट करेंगे, गलत जगह पे अटैच होंगे या गलत लोगों से सही उम्मीदें करेंगे, गलत लोगों से उम्मीदें लगा लेंगे तो हाथ तो आपको वही चीज़ें आएंगी, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, ठीक है, डिप्रेशन, गरीबी, फिनेंशियल लॉस। अगर आप किसी के ऊपर फिनेंशियली डिपेंड कर रहे थे, आपको पैसों की किसी से उम्मीद थी, ऑफ कोर्स क्योंकि आदमी गलत है, गलत जगह पे आप उम्मीद लगा रहे हैं तो पैसों का नुकसान होगा। अगर इमोशनली आप कहीं कनेक्ट हो रहे थे, गलत किसी के साथ आपने कोई रिलेशन बनाया था किसी गलत पर्सन के साथ, तो आदमी गलत है तो आपको रिश्ता कहाँ से आपका सुखद रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो आदमी पे डिपेंड करता है ना, वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है। आप जिसके साथ जुड़ रहे हो, मेल या फीमेल कोई भी, आप जिसके साथ जुड़ रहे हो, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं ही नहीं तो ऑफ कोर्स वो आपको वही लोनलीनेस दे सकता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दे सकता है, आपको लॉसेस ही दे सकता है। तो वही बात है, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। ये सब जो हुआ ना इंसिडेंट, आप एकदम, मैंने जो पहले भी कहा, मैच्योरिटी आ गई, आप समझदार हो गए, काबिल हो गए, आपने अपना लेसन लर्न कर लिया। क्वीन ऑफ कप्स जो है ये दिखाता है कि आदमी का अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल कर लेना, ठीक है। किसी एक चीज़ के पीछे जब कोई भागता है, ठीक है, कोई एक, मान लीजिए किसी एक पर्सन के पीछे भाग रहा है, अब वो पर्सन ही गलत है, अब उसको मिला धोखा, तो क्या होगा, उसका मन खट्टा हो जाएगा। अब मन खट्टा हो गया तो मन को लेसन मिल गया ना, बड़ा भाग रहा था किसी के पीछे, राइट। तो अब वो आगे भी, क्योंकि मन खट्टा हो चुका है तो अब मन इतना इजीली आप कहीं पे लगने नहीं दोगे। एक बार जहाँ से, जिस चीज़ से मन को चोट लगी, अब मन ऑटोमेटिकली ना लर्नड हो गया, सीख लिया, उसने लेसन ले लिया। वही हुआ है आपके साथ, ठीक है, आपको लेसन मिल गया है, ओके। तो काफ़ी आपने इमोशनल कंट्रोल अपने इमोशंस पे आपने कंट्रोल कर लिया है, मैच्योर हो गए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो मुझे कोई रिलेशनशिप लग रहा है। और अगर कोई काम भी है, कोई एक पर्टिकुलर काम हो सकता है, कोई प्रोफेशनल गोल हो, कोई स्टडी से रिलेटेड गोल हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड गोल हो, जो भी कुछ, तो वहाँ से दिल टूटा है, दिल को चोट लगी है, मतलब सफलता नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है, सफलता नहीं मिली लेकिन अनुभव मिल गया, ठीक है, ज्ञान मिल गया और मन को अच्छा लेसन मिल गया। कहीं पे भी चिपक जाता है ना मन, हमको भ्रम में डालता है, हमको भगाता है अपने पीछे, इस मन को अच्छा लेसन मिल गया। और ये जो भी दुख आप झेल रहे हैं अपने मन की वजह से ही झेल रहे हैं, क्योंकि मन बहुत लोभी होता है, उसको लोभ होता है, लालच होता है, गलत जगह से आपने उम्मीद लगा ली, ठीक है। तो दिल तो टूटना ही था, एकदम धोखा, दिल के अंदर तलवार, यानी कि धोखा मिला आपको, असफलता मिली। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए हम धोखे की, असफलता की बात कर रहे हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो आना ही है। ऐसी हालत आपकी हो गई होगी, इतना ज़्यादा आप टूट गए होंगे, किसी ने आपके पीठ में 10 तलवारें घोंप दी हैं। मतलब किसी ने से मेरा मतलब है कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर काम हो सकता है जिस काम में आपको सफलता नहीं मिली, आप जैसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं कीजिए। तो असफलता का कार्ड है, धोखे का कार्ड है, ओके, और आपके पूरी तरह से टूट के गिर जाने का कार्ड है। वहाँ से आप नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी में आए हैं, काबिले तारीफ बात तो ये है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए हैं आप, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आप बने कैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यही तो महानता है कि तोड़ने वाली सिचुएशन थी, आप टूटे भी लेकिन आप उठ खड़े हुए और
तलवार को अपने हाथ में पकड़ के सिंहासन पे बैठ गए। ये नहीं, इस अवस्था में आप रहे नहीं हमेशा, ठीक है। जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो अवस्था आपके लाइफ में किसी ने लाई, जहाँ पर आप पीठ में तलवार खाए एकदम धराशायी होके ज़मीन पे गिरे हुए हैं चित्त, और वाटर की एनर्जी है कार्ड के अंदर, ब्लैक पूरा एकदम ये कार्ड है। तो ऑफ कोर्स मन अशांत, ओके, मन में दुख, काफ़ी दुख, अत्यंत पीड़ा, ये सब कुछ सहने के बाद आप किंग ऑफ स्वॉर्ड बन गए। और द हर्मिट का कार्ड आया है, आपको अकेले ही बढ़ना है, अकेले ही आपको बढ़ना था, ये आपको लेसन लेना था। इमोशनल हीलिंग आपकी ऐसे ही होगी, आप हील कर जाएंगे, डिटैच भी हुए हैं। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप जा रहे हैं या जाएंगे, असली सफलता आपको मिलेगी। एक कार्ड गिरा है नीचे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मेरे जितने भी लिसनर्स हैं ना, और जितनी भी रीडिंग्स अभी तक हुई हैं, जितने भी लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैक्सिमम में जो मेरे साथ मुझे सुनते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने धोखा खाया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ना मैसेजेस रिपीट होते हैं। और एक और कार्ड गिरा है, एक और कार्ड गिरा है, 3 कार्ड्स गिर गए, मैं ले लेती हूँ। तो धोखे की एनर्जी आ जाती है, मतलब जो मेरे साथ लिसनर्स जुड़े हुए हैं बिगिनिंग से, उन्होंने लाइफ में कोई धोखा खाया है। देखिए द एम्प्रेस का कार्ड, 3 ऑफ वंस का कार्ड और हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये तीनों ही कार्ड अपने आप गिरे हैं। तो कार्ड्स तो पूरे निकल गए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, चलिए सारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द जजमेंट। तो जजमेंट, अब ये जो भी खेल चल रहा था आपकी लाइफ में, किसी चीज़ में एंटर करना, वहाँ से लॉस खा के वापस आना, मोड़ लेना अपने आप को, नई दिशा की तरफ बढ़ना, अपने लिए अब काम करना, ओके, अकेले बढ़ना, कहीं से डिस्कनेक्ट होके अकेले बढ़ना। पास्ट की एनर्जी कैसे है, धोखे की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब उसकी जगह पे एस ऑफ कप्स, मतलब आपका इमोशनली हील करना। और ये हीलिंग कैसे संभव है, जब आप कहीं से मुंह मोड़ के अकेले आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। डिटैचमेंट का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड एक साथ हैं। तो बिल्कुल ये दोनों कार्ड एक साथ हैं, मतलब कि आपने कहीं गलत जगह पे अपनी शक्ति लगा दी, कहीं गलत जगह पे आपने एफर्ट लगा दिया। तो गलत जगह पे आपने उम्मीद लगा ली, तो ऑफ कोर्स आपको मिला क्या, आपको मिला धोखा, आपको मिली निराशा, आपको मिला अकेलापन, आपको मिला फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो वो अंत, उसका वो साइकिल एंड तो हुआ, ठीक है। वो साइकिल एंड तो हो रहा है। आप किसकी एनर्जी में अब आ गए हैं, अब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है आप, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही गुणी, बहुत ही समझदार। तो बहुत ज़्यादा जो साफ मन का होता है ना, परमात्मा उसको लेसन कैसे सिखाते हैं, धोखेबाज लोग उनकी लाइफ में लाते हैं, ताकि उनकी आंखों पे जो अच्छाई की पट्टी होती है ना, अच्छाई की पट्टी का मतलब खुद अच्छे हैं तो दूसरों को भी अच्छा ही समझ लेना, दूसरों के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेना। उसने कुछ कहा नहीं, उसने एक दो अच्छा कुछ बोल नहीं दिया, एक दो प्यारी बातें कर दी, बस पूरा भरोसा उसके ऊपर कर देना, बहुत मतलब पूरा अपने आप को सौंप ही देना। तो ये आपको फिर लेसन चाहिए था ना, लेसन तो फिर लेना होता है। सारे लोग आप जैसे नहीं होते, अगर आप अच्छे हैं डजंट मीन कि सब अच्छे हैं। आप अच्छा सोचते हैं तो दुनिया ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही सोच रही है, तो आपको लेसन देना भी ज़रूरी परमात्मा ने समझा। तो लेसन, अच्छे लोगों को लेसन देने के लिए ना धोखेबाज लोग उनकी लाइफ में लाए जाते हैं, फिर उनको पता, तब उनको ये एहसास होता है कि भाई सबके साथ अच्छा नहीं बनना पड़ता, कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है। तो आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन, इतने ज्ञानी, इतने गुणी, इतने समझदार, तो अब आप अपनी समझदारी को रियलाइज़ भी कीजिए। खुद इतने काबिल, इतने समझदार होने के बावजूद आप कैसे आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जो धोखेबाज था, जो सही था ही नहीं। तो उसका नतीजा निकलेगा क्या, आपको मुंह मोड़ के जाना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में ये पर्सन
क्रिएट करेगा या किया होगा इसने या कर रहा है, प्रेजेंट, रीसेंट, पास्ट, जो भी जबकि भी एनर्जी आप देखिएगा, तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा, गलत पर्सन से आप कोई उम्मीद लगाएंगे तो उम्मीद तो टूटेगी ही। उस उम्मीद के टूटने के बाद आपको अपनी काबिलियत समझ में आएगी कि अरे मुझे डिपेंड होने की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो खुद काबिल हूँ, उससे ज़्यादा वो तो उसकी काबिलियत मतलब उससे तो वो तो मेरे आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करता। एक्चुअल में ऐसा ही है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं, तो आपके सामने तो वो पर्सन कहीं स्टैंड करता ही नहीं। गुण की बात हो, समझदारी की बात हो, वो तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला पर्सन था। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला पर्सन मतलब धोखेबाज, दूसरे से छीनना, दूसरे को अपने लाभ के लिए यूज करना। जब तक लाभ है तब तक किसी के साथ अच्छा बने रहना, लाभ खत्म तो बस उसके बाद उसको धोखा देके निकल लेना। यही तो ये मैसेज देता है ये कार्ड कि इस तरह के पर्सन के साथ आपने अटैचमेंट किया तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तो आप जाओगे ही। आपको डेफिनेटली किसी की वजह से फिनेंशियल लॉस हुआ है, पैसों का नुकसान हुआ है, आपको किसी की वजह से काफ़ी निराशा हाथ लगी है, किसी की वजह से आप काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। द हर्मिट का कार्ड भी आया है, तो आपको किसी ने बहुत अकेला कर दिया, बहुत निराश कर दिया। लेकिन आपको ऐसे आगे बढ़ना है, आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब जो रास्ता आपने पकड़ा है ना, गलत आदमी को छोड़ के, गलत व्यक्ति के पीछे भागना जब आपने बंद किया है और आपने अपना रास्ता चुना है, आगे बढ़े हैं, अकेले ही आगे बढ़े हैं, तो अब आप सही रास्ते पर हैं। मैं यही कह सकती हूँ कि अब जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, वो आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। आप अकेले बढ़ रहे हैं लेकिन यही सही है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो ये जो भी कुछ ये साइकिल चला और इस साइकिल का एंड भी हो रहा है, एंड भी हुआ, द वर्ल्ड का कार्ड है। ये पूरा एक जजमेंट के अंतर्गत था। ये समय जजमेंट का चल रहा है। तो अब चीज़ों का निर्णय आना है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब दूध का दूध, पानी का पानी का समय है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, मतलब अब सब कुछ क्लियर, अब कोई हौच पौच नहीं, अब कोई विदाउट मीनिंग का कोई मिक्सअप नहीं, ठीक है। अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा, तो अच्छे और बुरे को अभी सेपरेट होने का समय है, जजमेंट का समय है, ठीक है। तो जो भी हुआ है, ये परमात्मा ने जो भी ये जो साइकिल अभी चला और अब एंड हुआ और आप आगे बढ़े, ये सब कुछ परमात्मा के अब निर्णय के अंतर्गत है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी, अब अच्छे और बुरे को सेपरेट करने का समय है। उसी के अंतर्गत ये सब हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बार टाइम गाइडेंस भी ले लेते हैं, डिवाइन टाइम गाइडेंस की। अगर मेरे कुछ लिसनर्स, अगर मेरा कोई भी लिसनर सभी लिसनर्स के लिए है ये, तो अगर कोई भी लिसनर्स अगर कुछ ऐसा काम सोच के बैठे हैं कि ये काम मेरा कब तक होगा, ठीक है, तो उसके लिए टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। हो सकता है किसी का कोई प्रोफेशनल गोल हो, किसी का कोई स्टडी से रिलेटेड गोल हो, कोई करियर से रिलेटेड गोल हो, कोई और काम हो, कोई और बिजनेस, कोई बिजनेस से रिलेटेड काम हो, कोई पर्सनल लाइफ में कोई गोल हो, फैमिली का कोई गोल हो। तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ सेट करके बैठे हैं या सोच रहे हैं कोई काम कब तक हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक टाइम गाइडेंस लेते हैं कि कब तक वो काम बन जाएगा, ठीक है। एक बार और शफल करती हूँ। एक कार्ड अपने आप, 2 कार्ड अपने आप गिर गए हैं, मैं ले लेती हूँ। मैसेज है बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए, दिस मंथ नहीं लिखा है, बाय द एंड ऑफ द मंथ लिखा है। हो सकता है किसी महीने के अंत में जाके वो काम बने, किसी महीने के का एंड होने वाला हो, या हो सकता है इसी महीने के एंड तक वो काम बने, राइट। और एक और कार्ड अपने आप गिरा है, ड्यूरिंग अ न्यू मून,
ठीक है, न्यू मून के समय, न्यू मून के दौरान आपका वो काम बन सकता है। तो ये 2 कार्ड्स टाइम गाइडेंस में गिरे हैं, जबकि मतलब मैं इंटेंड करती हूँ कि एक ही कार्ड दूँ, लेकिन ये दोनों कार्ड गिरे हैं तो मैंने दोनों ले लिए हैं। तो किसी का कोई काम महीने के अंत तक बनेगा, इस महीने के या किसी भी महीने के अंत तक बनेगा, और ड्यूरिंग अ न्यू मून है तो किसी का कोई काम न्यू मून के दौरान बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।